ट्रंप के वॉर प्लान से निपटने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरानी सेना के टॉप सैन्य ऑफिसर ये मानते हैं कि युद्ध के 34 दिन गुजर गए, लेकिन ट्रंप अपने लक्ष्यों को पाने में पूरी तरह से नाकाम है, जबकि युद्ध का हर नया दिन ईरान को और मजबूत बना रहा है। ईरान की युद्ध नीति एकदम से साफ है, जब तक अमेरिका झुकेगा नहीं तब तक ईरान रुकेगा नहीं। ट्रंप की हार तक होर्मुज को बंद रखेगा ईरान। मिडिल ईस्ट की तेल कंपनियों पर हमले होंगे। अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा ईरान। इजराइल के पावर प्लांट को तबाह करेगा ईरान। अमेरिकी युद्ध पोत पर बड़े हमले की तैयारी शुरू। ईरान का एंड गेम बहुत विध्वंसक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दी, यानी ईरान को मिट्टी में मिलाने की तैयारी का साफ सिग्नल दिया। ट्रंप को लगा था कि नई धमकी से ईरान के हौसलों को तोड़ देंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। अमेरिका ही अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेज रहा है, न कि ईरान पाषाण युग में लौट रहा है। ट्रंप हॉलीवुड जैसी काल्पनिक कहानियों से प्रभावित हैं, जिसके चलते वो अपने सिर्फ 250 वर्षों के अनुभव के आधार पर 6000 सालों से ज्यादा के इतिहास वाली सभ्यता को धमकी दे रहे हैं। इधर ट्रंप की धमकी आई और उधर ईरान ने मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हवाई हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। बीते कुछ घंटों में इजराइल के तमाम शहरों में सिर्फ और सिर्फ युद्ध का सायरन बज रहा है। कभी इस शहर में मिसाइल गिर रही है, तो कभी उस शहर में ईरान तबाही मचा रहा है। यहाँ तक कि बहरीन में ईरान ने अमेरिकी कंपनी अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया, वो भी डंके की चोट पर, खुल्लम खुल्ला ऐलान करके। आज मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल में ईरानी मिसाइलों का खौफ चप्पे चप्पे पर महसूस किया जा सकता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव इस वक्त ईरानी मिसाइलों की हिट लिस्ट पर है। बीते 1 घंटे में 3300 से ज्यादा अलर्ट पूरे इजराइल के अंदर हुए हैं। करीब 977 से ज्यादा बार मिसाइल के अलर्ट्स जो हैं वो बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं। और अगर हम बीते 1 घंटे की बात करें तो करीब 10 से ज्यादा मिसाइल अटैक के अलर्ट जो हैं वो आए हैं। और बताया जा रहा है कि ईरान ने बीते कुछ हफ्तों के अंदर अब तक का अपना सबसे बड़ा जो मिसाइल बराज है वो इजराइल की तरफ टारगेट करते हुए फायर किया है। तमाम जो चर्चाएं चल रही थी कि ईरान की ताकत को खत्म कर दिया गया है, वो कम से कम अभी यहाँ जमीन पर तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तमाम कार्रवाई के बीच में ईरान लगातार अटैक कर पा रहा है। ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और कुछ देर पहले तक स्थिति ये थी कि लोग बंकर के अंदर मौजूद थे, तब भी थर्राहट को महसूस कर सकते थे। वो धमाकों की आवाज और रह रहकर बजते हुए सायरन, मोबाइल पर आते हुए अलर्ट्स ये बताते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस इलाके के अंदर ये एक रियलिटी है जिससे लोगों को रूबरू होना है। और वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स आसमान में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आशंका जमीन पर होती है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि वो शेल्टर्स के अंदर रहें। ये इजराइल पर ईरान के हमलों की हकीकत है। ये तब है जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के साथ ईरान युद्ध लड़ रहा है। ये तब है जब इजराइल और अमेरिका मिलकर हमले कर रहे हैं और ईरान अकेले अपने दम पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति और युद्ध नीति से दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी युद्ध के मैदान में झुकाना संभव है। अब आगे क्या होगा? ईरान की युद्ध नीति क्या है? इसे ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने अमेरिका को बता दिया है। मैं आपको दिल से एक बात बताता हूँ, ईरानी सिर्फ अपने देश की रक्षा की बात नहीं करते, हम इसके लिए खून बहाते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और हम फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे घर पर हमला करने आए तो आपको हमारे पूरे परिवार से लड़ना पड़ेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, लड़ो मैदान में। कालीबाफ का दावा है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान की सैन्य शक्ति और ईरानी नागरिकों की इच्छा शक्ति को समझने में ट्रंप पूरी तरह नाकाम रहे। ऐसे में अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान के 70 लाख नौजवान तैयार हैं, यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार हैं। अभी 1 हफ्ते से भी कम वक्त में देश भर में चल रहे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अभियान ने करीब 70 लाख ईरानियों को आगे ला दिया है।
जिन्होंने पहले ही आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि वो हथियार उठाने और हमारे राष्ट्र के लिए खड़े होने को तैयार हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का बारूदी जवाब है। ट्रंप ये दावा करते करते नहीं थक रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य शक्ति को तबाह कर दिया। इतने हमले किए कि ईरान के पास न तो बम बचा, न बारूद और न ही युद्ध में लड़ने के लिए सेना। लेकिन सवाल यही है कि ईरान की सैन्य शक्ति को अमेरिका ने कुचल दिया तो मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रही मिसाइलें किसकी हैं? वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अपने विध्वंसक हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। IRGC का दावा है कि न तो ईरान के पास मिसाइलों की कमी है, न ही ईरान में मिसाइलों की फैक्ट्री बंद है। हर दिन अपने गुप्त ठिकानों पर ईरान हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। दावा यही है कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों के लिए ईरान की हथियार फैक्ट्रियों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब यही है कि इतने हमलों के बाद भी ईरान बदस्तूर हथियार बना रहा है, लिहाजा कई महीनों तक युद्ध लड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका के साथ युद्ध विराम का कोई सवाल नहीं। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पैगाम भेज दिया है, अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोचा भी तो ईरान चुन कर अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में भेजेगा। अगर दुश्मन जमीनी घुसपैठ करता है तो एक भी जान नहीं बख्शी जाएगी। ईरान आक्रमणकारियों के खिलाफ तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसे अंतिम जीत हासिल नहीं हो जाती। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हों, लेकिन ईरानी सेना का दावा है कि युद्ध भूमि में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की हसरतों को जमीन के नीचे गाड़ दिया है और अमेरिका के सरेंडर करने तक ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन, सशस्त्र बलों को कमजोर करने, राष्ट्रीय संप्रभुता के भीतर विभाजन पैदा करने, दंगे और अशांति भड़काने, रणनीतिक होर्मुज को खोलने और लोगों को प्रतिरोध और रक्षा के क्षेत्र से हतोत्साहित करने में दुश्मन को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये ईरान की युद्ध नीति है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को होर्मुज स्ट्रेट से किनारा करना पड़ा। पहले दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान के कब्जे से मुक्त करा देंगे, लेकिन ये दावे हवाई साबित हुए। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार ने ऐलान किया है कि अमेरिका और इजराइल के सहयोगियों के लिए होर्मुज नहीं खुलेगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरानी जनता के दुश्मनों के लिए हमेशा बंद रहेगा। कोई भी युद्ध ईरान के विवेक और शक्ति से खत्म होगा, न कि आक्रमणकारियों के भ्रम और कोरी कल्पना से। मतलब साफ है, ईरान न झुकेगा और न ही रुकेगा। लक्ष्य एक है, युद्ध में अमेरिका को घुटने के बल लाना। आज तक ब्यूरो।